बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते तब तक पूरी इंसानियत नो का जनाजा भी निकल गया, इकोनॉमी की भी धज्जियां उड़ गई और अब आकर माइकल जे रियान WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं पूरी दुनिया के सामने और आकर कहते हैं, हम इतराफ़ करते हैं कि सबसे बेहतरीन मॉडल स्वीडन का था और अब ये पूरी दुनिया को अडॉप्ट करना चाहिए ये मॉडल, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त मॉडल बन गया है कोरोना से निपटने के लिए। उन्होंने सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई है, लिहाजा हम पूरी दुनिया के अंदर इतराफ़ करते हैं कि कोरोना को हराने के लिए जो पॉलिसी, जो मॉडल स्वीडन ने अपनाया है पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आप देखिए, इन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाकर अब सारी दुनिया को कह रहे हैं कि जी देखिए स्वीडन ने जो काम किया है वो सबसे बेहतरीन है। इससे पहले ये कैंपेन चला रहे थे, आर्टिकल लिख रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर कि पूरा मुल्क बंद कर देना चाहिए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले दिन से आपको बता रहे थे कि यही मॉडल बेहतरीन है। इमरान खान बार बार बजिद थे, उन्होंने नाम कभी नहीं लिया, लेकिन वो स्वीडन का मॉडल अपनाना चाहते थे। लेकिन जब वो अपनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं स्मार्ट लॉकडाउन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं मुल्क बंद नहीं करना चाहता, यहाँ तो लोग भूख से मर जाएंगे, तो फिर WHO की जानिब से एक फरमान आ जाता है, ये पाकिस्तान में तो 2.5 लाख लोगों को ये हो जाएगा, इतने हजार मर जाएंगे, इतने लाख मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब तमाम सूरत हाल के अंदर आप देखिए स्वीडन खड़ा रहा, इतनी तनकीद हुई उसके ऊपर, उसने कहा मैंने बंद करना ही नहीं है, लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफत है, मैंने उनको खौफ में मारना ही नहीं। और आप देख लीजिए स्वीडन की पॉलिसी कामयाब होगी। अब इतराफ़ करते फिर रहे जी उनका अपनी अवाम के साथ बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक था, उन्होंने अवाम को जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो कामयाब हुई। कुछ अरसा पहले तो WHO के डॉक्टर टेड्रोस आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे नहीं जी ये मॉडल ठीक नहीं है, ये तो कोई नहीं, इससे तो बड़ी बर्बादी आएगी और दुनिया को अवॉइड करना चाहिए, बस आप चंद दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। अब आप देख लें आपके सामने क्या सूरत हाल हो गई। इन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका की अगर हम मिसाल ले तो वहां पर अब कहा जा रहा है कि 4 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। आप बताएं 4 करोड़ लोगों को पाकिस्तान के अंदर मिसाल ले, अभी तो ये जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को तो अभी ईमेल्स आना शुरू हो गए उनकी कंपनीज की जानिब से, क्या आप नहीं है, क्योंकि कंपनीज ने जो माल बेचा था वो बाहर किसी ने एक्सपोर्ट करना था, किसी ने यहाँ देना था, इन सब की सेल्स नहीं हुई। जब सेल नहीं हुई तो वो अपने सैलरीज कहाँ से देंगे, तनख्वाह कहाँ से देंगे मुलाजमों को, वर्कर्स को। इस तमाम सूरत हाल में उनको बैक टू नॉर्मल आते आते कई महीने, इवन के हो सकता है कई साल लग जाए। इस तमाम सूरत हाल में जो पूरी दुनिया के अंदर हुआ, चाहे वो UAE से पाकिस्तान के वर्कर्स को भेज रहे हैं, चाहे सऊदी अरब से हो या दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज से हो, अमेरिका से हो, चाहे UK से हो, लोग जो पाकिस्तान आ रहे हैं, जो इनकी नौकरियां जा रही हैं, बताएं वो कहां पर जाएंगे। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर खौफ की फिजा कायम की। जब भी कोई दुनिया का मुल्क खुलने लगता है बिल गेट्स आगे आ जाता है, नहीं जी नहीं, ये तो पहले वैक्सीन तैयार होगी, 18 महीने इस पर लगेंगे, उसके बाद ही दुनिया बैक टू नॉर्मल आएगी। इवन के इकोनॉमिस्ट के अंदर इसने आर्टिकल लिखा कि अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हम फ्यूचर के अंदर लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। फिर उसके बाद आकर ये जनाब कहते हैं कि पूरी दुनिया बैक टू नॉर्मल कभी भी नहीं आएगी। ये इनके बयानात है। अब आप देखिए आपको क्या समझ आ नहीं रही, इमरान खान ने जो काम किया था, जो वो कह रहे थे पहले दिन से, वो बिल्कुल ठीक था। हमारे सामने सबसे बेहतरीन मिसाल थी स्वीडन की। ये लोग कहते रहे, अच्छा एक मौत भी होती थी तो उसको बड़ा चढ़ाकर पेश करते, स्वीडन में ये हो गया, स्वीडन में कोई 2 नंबरी नहीं हो रही थी, वहां पर किसी डॉक्टर को 2 नंबरी करने की इजाजत नहीं थी, वहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर्स, वहां पर बिल गेट्स के मॉडल, हर एक मॉडल कह रहा था कि यहाँ पर तो लाखों लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आज WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रियान उठकर सारी दुनिया को कहते हैं यही मॉडल अपनाए। अब बताएं कोई जवाब जरूरत है पूरी दुनिया को बंद करने का, खौफ की जो फिजा कायम की थी इन्होंने। अब आप देखिए अब UK को समझ आ रही है, अब UK कह रहे हैं मैं ऐसा ऐसा खोलने जा रहा हूँ, UAE ने खोल दिया। अब बताएं कि UAE के अंदर मिसाल ले लें, दुबई के अंदर जितने मॉल्स हैं वहां पर वैसे ही रश है जैसे पहले कभी रश होता था। अब क्या कोरोना नहीं फैल रहा है, वो सिर्फ मस्जिदों में आता है। ये पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने इकोनॉमी बेड़ा गर्क करने के लिए जो सूरत हाल पैदा की, अब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और इन पर आकर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि स्वीडन ने जो किया वो ठीक किया। इमीडिएटली पाकिस्तान को पूरा मुल्क खोलना चाहिए। देखिए हमें कलौंजी का इस्तेमाल करना सिखाएं, बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या था उनका बीमारियों से लड़ने का जो मॉडल था वो दुनिया को बताएं। ये तो अल्लाह पाक की करम नवाजी। आप ये देखें कि WHO कहता था गर्मी में कुछ नहीं होता, ये बीमारी नहीं जाएगी, इन्होंने ऐलान किया
न्यूजीलैंड ने काबू पा लिया, वहां गर्मी थी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी थी। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये इन ममालिक में क्या हुआ, यहाँ पर गर्म मौसम है और अब अमरीकी साइंसदानों ने भी कह दिया कि गर्मी में ये मर जाएंगे। WHO इनकार करता रहे। WHO क्या खुदा है जो हम उसकी हर बात मानते रहे? अब मजीद अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बजाय फौरी तौर पर पूरा मुल्क खोलना चाहिए और इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के आसरे के ऊपर और जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कहता है उसकी अकॉर्डिंगली हमें अब अपने मुल्क के अंदर ये तमाम चीजें रिज्यूम करनी है, वरना मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा इनके हाथों। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।